नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी में 2022 के चुनाव की तैयारियों का आगाज हो चुका है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने चुनावों की रणनीति को अंतिम रूप देने में ताकत झोंक दी है। लेकिन 2022 के इस महादंगल में हाथ आजमाने के लिए बिहार की पार्टियों ने भी यूपी में एंट्री मार ली है। आरजेडी और जेडीयू ने जहां चुनाव में उतरने का प्लान बनाया है, वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी रणनीति के तहत अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। रामदास अठावले की पार्टी भी दलितों के वोट को लुभाने के लिए यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और केंद्रीय मंत्री अठावले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे एआईएमआईएम इस बार किस्मत पूरी ताकत से आजमाने वाली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी बनेगा छोटे दलों का सियासी अखाड़ा? छोटी पार्टियां क्या किंग मेकर बन सकते हैं? उत्तर प्रदेश में जातियों को साधने की रणनीति है छोटे दलों से, तो ऐसे में क्या गठबंधन बड़े दल करेंगे ऐसी पार्टियों से? क्या समाजवादी पार्टी की लाचारी है छोटी पार्टियों के वोट बैंक से क्या जीत हासिल कर सकती है बड़ी पार्टियां जो गठबंधन करें? और क्या सियासत जो है वो जाति के आधार पर हो सकती है उत्तर प्रदेश में भी? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव का भागीदार बनने के लिए छोटी पार्टियां रस्साकशी करती नजर आ रही हैं। यूपी के सियासी घमासान में बिहार, महाराष्ट्र के सियासी दल भी अपनी किस्मत आजमाने में जुटे हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाशती नजर आ रही है। इसके लिए इस वक्त 325 से भी ज्यादा सीटें, 350 तक सीटें बीजेपी की आ सकती है। हमने 8-10 सीटें मिलना चाहिए ऐसा बोला है मतलब। हम के जीतनराम मांझी ने यूपी में चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी यूपी चुनाव में उतरने का प्लान बनाया है। बिहार के दो प्रमुख दल जेडीयू और आरजेडी यूपी चुनाव में उतरने की तैयारी में है। अब कैसे उतरेंगे उस पर तो बात होनी बाकी है। बिल्कुल तैयारी कर रही है, बिल्कुल तैयारी कर रही है। जहाँ जहाँ चुनाव है अभी राज्यों में, तो यह भी एक एजेंडा है। ओवैसी पहले ही राजभर के साथ चुनाव ताल ठोक रहे हैं, तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में उतरने का मन बना चुकी है। साफ है, तमाम सियासी पार्टियां जातीय गणित के समीकरण को साधने में जुट गई है। निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो क्या छोटे दल जो किस्मत आजमाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वो बड़ा खेल कर सकते हैं? इस मसले पर बातचीत करने के लिए अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं हमारे साथ। ओंकार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे हमारे साथ। हीरो वाजपेयी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल अवधेश जी आपसे, क्या ये छोटे दल जो किस्मत आजमा रहे हैं, जो हर किसी एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से सावन में बाढ़ आती है तो बहुत सारे मेढक, मछलियां नए नए प्रकार के उभरते हैं। चुनाव के पहले ये सारी कवायदें हमने अलग अलग राज्यों में भी देखी है, लोकसभा चुनाव के पूर्व भी देखी है। और उत्तर प्रदेश में हम अगर पिछले ही कुछ चुनावों को देख ले तो ये बात ठीक है कि 2017 में 290 पंजीकृत पार्टियां थी, छोटी पार्टियां। लेकिन आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो किसी को भी % से ज्यादा वोट नहीं है। भाजपा के साथ अपना दल और सुहेल समाज पार्टी, जो भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव समाज पार्टी ने किया था, उनको कुछ सीटें आ गई, लेकिन बाकी दलों की क्या स्थिति रही? मेरा अपना मानना है, चाहे 2007 के चुनाव परिणाम देख लें, 2002, 2012, 2017, छोटे दलों का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कभी भी अपनी बदौलत वैसा नहीं रहा है जिससे माना जाए कि ये भविष्य में सरकार बनाने में भूमिका निभाएंगे या चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक जो प्रमुख दल है, लगभग 93% वोट तो वो ले जा रहे हैं अगर चारों पार्टियों को मिला दे। उसके बाद राष्ट्रीय लोक दल है, वो 1% वोट ले जाती है। अपना दल बीजेपी के साथ है, वो 1% वोट ले जाती है। तो 5% वोट में कौन कहां जाएगा, इसके आधार पर हम कल्पना कर लें कि ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। चुनाव के पूर्व दलों पर दबाव डालना, उनके साथ गठबंधन करना, ये सारे कुछ करते हैं। अगर बड़े दलों ने
इनमें से ज्यादातर जिसके साथ गठबंधन किया जो जातीय और सांप्रदायिक आधार पर पार्टियां हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने लंबे समय से विकृत जातीय और सांप्रदायिक चक्रव्यूह में फंसे राजनीति के खिलाफ विद्रोह करके और भारतीय जनता पार्टी को 384 पर लड़ी थी, 312 सीटें दी और उनके सहयोगियों को 12 सीटें दी है। तो एक विद्रोह था। अब आप ये मानते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां अगर खड़ी हो जाए तो वो जो वातावरण बना है उत्तर प्रदेश में 2017 में, फिर 2019 में दिखाई दिया, 2014 में दिखा, वो बिल्कुल बदल जाएगा। एक अंतिम बात कह रहा हूं, भाजपा अध्यक्ष ने निश्चित रूप से अपना दल उनके साथ है, निषाद पार्टी से बात किया है और उससे एक मैसेज छोटी पार्टियों में गया कि हम किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तभी ओम प्रकाश राजभर जी ने 10 पार्टियों मिला दिया। आप देखिए ना, जो 10 पार्टियां हैं मेरे पास, उनके नाम है, इनको कितने % वोट आते हैं, लेकिन आपने बनाया है दबाव डालने के लिए। अखिलेश यादव जी ने किस रणनीति के तहत एक बयान दे दिया कि इस बार बड़े दलों के साथ नहीं, हम छोटे दलों के साथ समझौता करेंगे। इसलिए बहुत सारे दलों को यह उम्मीद जगी है कि समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो सकता है और कुछ सीटें पा करके अगर भाजपा की सीटें कम हुई तो शायद हम सत्ता में भी आ सकते हैं। तो इस महत्वाकांक्षा के तहत ये सारी बातें हो रही हैं। हीरो वाजपेयी साहब, बहुत छोटे छोटे दल किस्मत आजमा रहे हैं और कुल मिलाकर कहें तो अवधेश जी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है कि बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे छोटे दलों के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं रहे। तो क्या बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है? अवधेश जी ने जो कहा, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि लगातार आप पिछली 3 विधानसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश की जनता का मैंडेट देख रहे हैं। लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और जो इन्होंने कहा पिछली बार जो जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को विद्रोह हो गया उसके खिलाफ जनता का, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 324 सीट लाई और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व दिया योगी आदित्यनाथ के रूप में जिसकी एक निष्पक्ष छवि है, ईमानदार नेतृत्व है, सख्त प्रशासक है और 24/7 काम करने वाला एक साफ नियत नेतृत्व का चेहरा है। तो उस चेहरे के तहत जो हमने 4.5 साल काम किया है, तो जनता में हमारा विश्वास है और हमने इस ध्रुवीकरण को इस तरह भी तोड़ा कि जो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने जो योजनाएं बनाई जनता के लिए, उसमें कास्ट, क्रीड और रिलीजन को दरकिनार करते हुए उन लोगों तक पहुंची है जनता के पास ये सुविधाएं, जिसमें हमने किसी चीज का विभेदीकरण नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जो आम जनमानस की भावना है वो हमारे नेतृत्व के प्रति है और खास करके इस आपदा काल में आप देखेंगे कि तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता निकले नहीं। योगी आदित्यनाथ जी खुद कोरोना से पीड़ित थे, फिर भी निकले, 75 जिलों का दौरा किया और उन्होंने कोरोना के जिस तरह से निपटे है वो, उसकी पूरे विश्व ने प्रशंसा की। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने की, ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने यह तक कहा कि हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए कोरोना से निपटने के लिए। तो मुझे लगता है जनता में योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता जबरदस्त है और पुनः हम उसी रिजल्ट को दोहराएंगे जो पिछली बार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था, उससे एक भी सीट कम नहीं आने वाली है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, हमें बताइए, दरअसल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो ये कह दिया कि इस बार बड़े दल के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि बड़े दलों का क्या नतीजा हुआ हमने देखा। उन्होंने महसूस किया 2017 के चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें आपने दी अपने सहयोगी को, 7 सीटें सहयोगी भी जीत पाए। मेरा सवाल यह कि छोटे दलों से गठबंधन की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत बहुत सारे छोटे दल आ गए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए। देखिए कुंदन जी, हमारी एक बहुत सीधी सी बात है, जनता इस समय भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। जनता एकदम महंगाई से उसकी कमर टूट गई है, किसान बेचारे एकदम उनकी रीढ़ टूट गई है। 8 महीने से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है और किसानों की एकदम कोई दुर्दशा सबके सामने है। तो जनता एकदम त्रस्त है। सभी वर्गों का समाजवादी पार्टी को साथ मिल रहा है। समाजवादी पार्टी 22 में सरकार बनाने, जनता ने मन बना लिया, 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने की पूरे वो उम्मीद है। हमारे साथ जो समान विचारधारा के दल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो समान विचारधारा के दल है उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। जिसके समाज में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी हमारे यहाँ भागीदारी। हम उस चीज को प्रमोट करते हैं, हम उस मुद्दे पे बात करते हैं, हम विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। अभी हमारे भाजपा के सहयोगी मित्र ने कहा कि हम 4.5 साल विकास की बात करते हैं। 4.5 साल में इन्होंने क्या किया ये यही जानते हैं। इन्होंने अपना संकल्प पत्र फिर से पढ़ ले। इन्होंने कहा था कि 70 लाख रोजगार देंगे, इनके बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है कि 4 लाख रोजगार इन्होंने दिए। तो वो 66 लाख का क्या हुआ? इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय क्या दुगनी हुई?
2014 में महंगाई डायन होती थी। आज क्या है महंगाई? आज जब डीजल 100 रुपए के करीब बिक रहा है, पेट्रोल 110 रुपए के करीब बिक रहा है, सरसों का तेल गरीबों की थाली से वो गायब हो गई है चीजें। हम तो अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि जो जनता में नाराजगी आपके हिसाब से वही आपको जीत दिलाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। हम तो जनता के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। कोरोना में जब सेकेंड वेव आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रचारजीवी बन के बंगाल गए हुए थे, प्रचार कर रहे थे। हमारे प्रदेश की जनता को उन्होंने ऑक्सीजन कमी और उन चीजों के लिए, दवाओं के लिए छोड़ दिया था। कहाँ थे हीरो वाजपेयी साहब और मंत्री? हीरो वाजपेयी साहब, छोटा सा रिएक्शन जो डॉक्टर अभिषेक कह रहे हैं उस पर छोटा सा रिएक्शन, फिर हमारे साथ ओंकार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो रूप अभी आपने सुना, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर दोष बढ़ने से इन पर जनता नहीं विश्वास करेगी। जो चाल चरित्र और चेहरा सपा का रहा है और जिसको जनता ने दरकिनार कर दिया, जो भ्रष्टाचार, हल्ला बोलो, लूट की राजनीति, उसको दरकिनार कर चुकी है। विकास की राह पर आगे बढ़ चुकी है। रोजगार परक है, निवेश परक है और भय मुक्त समाज है और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश है। इस माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश को लोगों ने पसंद किया, निवेश आया है, रोजगार बढ़े। और जिस ये 4 लाख की बात कर रहे हैं वो 4.5 लाख सरकारी नौकरी की बात है। उसके अलावा जो नौकरियां बढ़ी है उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। जनता जानती है कि जो विकास की गंगा बह रही है वो योगी आदित्यनाथ के काल में बह रही, इनके काल में तो भ्रष्टाचार का नाला बह रहा था। अभिषेक राय, ठीक है, हीरो वाजपेयी साहब रोक रहा हूं मैं। डॉक्टर अभिषेक राय कुछ पूछना चाहते हैं, मैं आपको ब्रेक के बाद फिर मौका दूंगा। कोशिश करो ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनसे मैं एक सवाल ले लूं। ओंकार सिंह साहब, एक चीज बता लीजिए, पिछले बार तो जो दल सत्ता में था, जिसकी सरकार थी, उसके साथ आप लोगों ने गठबंधन किया, 6% के आसपास वोट मिले और 7 सीटें मिली। मेरा सवाल है कि इस बार कोई गठबंधन की प्लानिंग है या नहीं है, या फिर जनता की नाराजगी, जिसे समाजवादी पार्टी भी कथित तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है, जनता अगर नाराजगी बता रही है, उसी नाराजगी के भरोसे आपकी भी सियासत चलेगी आगे? जी नहीं, हमारी उसके भरोसे नहीं चलेगी। हमारी लड़ाई कोई समाजवादी पार्टी से नहीं है, न बहुजन समाज पार्टी से। हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से है, और इसलिए कि सरकार उनकी, हम उनके कामों को बताएंगे जनता के बीच में जाके, इन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं, किस तरह से इन्होंने सारे कर्मचारियों में असंतोष फैला रखा है, किस तरह से सरकारी कर्मचारियों का भत्ता नहीं दे रहे हैं, कैसे जो 2500 दरोगा भर्ती हो चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको आज तक इन्होंने नौकरी नहीं दी है। जो ये 45,000 जो सिपाही की भर्ती इन्होंने की, उसमें कुल 15,000 की ट्रेनिंग करा है, 30,000 बैठे हुए हैं। और 50 कोरोना में जिस तरह से आदमी मरे हैं और जिस तरह से लाशें जलाई गई हैं, सबके सामने वो था। सारी चीजें सबके सामने है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं। 4-5 अगर इन्होंने माफियाओं को मार दिया तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन रेप और हत्या और डकैती के केसेस सामने ना आते हों। तो लिहाजा स्थिति बहुत खराब है, सब लोग इनसे परेशान हैं। कोई योगी प्रशासन को देखना नहीं चाहता है, इसलिए हम अपनी बात को कायदे से जनता के बीच में समझाएंगे और जो ये बरकरार है उसको हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए आशान्वित हैं, हम 30 साल से इस प्रदेश में सत्ता में नहीं रहे। मैं रोक रहा हूं 30 साल, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। विपक्ष को जो लगता है कि मैं आ रहा हूं, विपक्ष को जो लगता है कि नाराजगी है जनता में, उसे बनाने की कोशिश विपक्ष करेगा। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइन। अवधेश जी, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि जो राजनीतिक दल इस बार कोशिश कर रहे हैं किस्मत आजमाने की, उनमें से ज्यादातर का जो वोट बेस है वो जातिगत है या फिर धर्म के आधार पर है, तो क्या इससे वोटों का बिखराव हो सकता है कुछ खास इलाकों में? उससे कोई फर्क पड़ेगा बड़े दलों को? देखिए, थोड़े बहुत फर्क तो हमेशा पड़ता है, लेकिन हमने 2017 में, 2019 में और 2014 में जो जीत का मार्जिन देखा है लोकसभा और विधानसभा में, उसको देखते हुए ये कहना कठिन है कि ये छोटे दल बड़े दलों के साथ मिलकर के और जीत हार पर बहुत बड़ा अंतर लाएंगे। दूसरी बात ये भी है, जैसे आपके ही टेलीविजन में जो आप पैकेज दे रहे थे, उसमें AIMIM की बात की गई। AIMIM ने बिहार में पिछले वर्ष 5 सीटें जीती, उसका उत्साह बढ़ा,
लेकिन तमिलनाडु में पूरी तरह फेल हो गई। जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया वो भी खत्म हो गई। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल में वो पूरी तरह फेल हो गए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो बदला हुआ माहौल है, उस माहौल को फिर पुरानी स्थिति में ले आना कि बिल्कुल एक गठबंधन वाली सरकार हो जाएगी, छोटे छोटे दल वोट कर लाएंगे, उनकी कुछ सीटें होंगी और चुनाव के बाद फिर जो वो मोल भाव होगा, ये स्थिति आज ये स्थिति नहीं होगी। बिल्कुल मुझे उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं। अभिषेक राय साहब, एमआईएम के आने पर सबसे बड़ी चिंता समाजवादी पार्टी के लिए कही जा रही थी, तो ये छोटे दल काम खराब कर सकते हैं और एमआईएम की वजह से थोड़ी चिंता बढ़ी है। ओंकार साहब, मैं आ रहा हूं। के चुनाव लड़े, हमारी उससे बिल्कुल चिंता नहीं। हमारा बहुत सीधा सा मॉडल है, हम विकास के मॉडल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जातिगत और धर्म के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हमारे यहाँ चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सब लोग बड़े प्रबुद्ध वर्ग है। सबको पता है तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तुष्टीकरण पे नहीं करना चाहते काम, हम तो विकास के मॉडल पे काम करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, सभी वर्गों को जोड़ के काम करने की बात करती है। कोई भी चुनाव लड़े, सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राजनीतिक सूबा है, राजनीतिक कई दल है, सबका स्वागत है, हम सबका वो करते हैं। लेकिन जनता यहाँ की बहुत समझदार है, उन्हें पता है। ठीक है, जनता समझदार है, जनता समझदार। बिल्कुल। ओंकार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से। मैं अवधेश जी की बात से एकदम सहमत हूँ कि छोटे दल बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उनको याद दिला दूं, उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में इतना मार्जिन रहा है कि कुछ कहना मुश्किल है। जब 1984 में राजीव गांधी जी की सरकार बनी थी तो जितना बहुमत उनको मिला था उतना प्रचंड बहुमत आज तक किसी सरकार को नहीं मिला। 415 एमपी चुन के आए थे, लेकिन 89 में वो चुनाव हार गए थे। तो लिहाजा ये ओंकार साहब, ये सारी चीजें ऐसी हैं। ओंकार साहब, 2017 की अगर हम बात करें, 2017 की बात करें तो छोटे दल की तो हैसियत बहुत, बड़े दल की तो बहुत छोटी हो गई। 2017 में कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल से छोटे दल के तौर पर उभरी, जबकि सत्ताधारी दल के साथ आपका गठबंधन था। सुन तो लीजिए बात को, वही तो गलती हो गई। एक मिनट, एक सेकंड हो गए। वही तो गलती हो गई कि सत्ता में जो आदमी था जिससे जनता नाराज थी, हमने उनके साथ गठबंधन किया, उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। ये तो सत्ता में आज वो स्थिति इनकी है। आज हमारी स्थिति वो नहीं है, और ना तो समाजवादी पार्टी की है। आज वो स्थिति इनकी है, जो खामियाजा भुगतेगी भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी, और कोई दूसरा दल नहीं भुगतेगा। ठीक है, हीरो वाजपेयी, जनता को तय करना है। 20 सेकंड है। कांग्रेस की बात हो रही थी, जो आपके साथी अपना दल है, उससे भी कम सीटें कांग्रेस को मिली थी। क्या वैसे परफॉर्मेंस रहेगा या फिर कुछ गठबंधन को चमत्कार हो जाएगा इस बार कांग्रेस के लिए? आपको लगता है क्या आप लोगों से जनता इतना नाराज है? देखिए कोई चमत्कार नहीं होने वाला, केवल एक है, सेवा और सुशासन का जो 4.5 साल का चमत्कार रहा है, जनता उसी को नमस्कार करने वाली, उसी को आशीर्वाद देने वाली है। वैसे जनता जनार्दन है और जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस का 32 साल का सूखा निपटता है कि नहीं निपटता। अखिलेश यादव और मायावती जी का जो बैसाखी के साथ रोक रहा हूँ वाजपेयी साहब, रोक रहा हूँ। शुक्रिया आप इस खबर पर, इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।